त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 की जो आपकी परीक्षा चल रही है, उसमें यदि आपको अच्छे नंबर लेना है तो सबसे पहले तो आपको ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए कि कहाँ से कितना आ रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने बिल्कुल आपकी जो तैयारी है वो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करवाई है। देखिए यहाँ पर 80 नंबर का पेपर में कितने चैप्टर आ रहा है। प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक पर्यावरण, नियोजन, संगठन, 5 पार्ट टोटल आ रहा है 80 नंबर में। कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है देखिए, पहले वाले से 17 नंबर का, दूसरे वाले से 15 का, तीसरे वाले से 12 का, चौथे वाले से 17 का और संगठन वाले पार्ट से आपका 19 नंबर का। टोटल मिलाकर 80 नंबर का पेपर आपका बनेगा। टोटल क्वेश्चन 23 रहेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है, बताया है, पहला पार्ट मैंने आपको कंप्लीट करवाया है, जिसका पूरे 32 के 32 ऑब्जेक्टिव 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के और 4-4 नंबर क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद में दूसरा चैप्टर था आपको, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। अध्याय नंबर 3 भी कंप्लीट आपको करवा दिया है। जिसके बाद में नियोजन वाला पार्ट, ये भी मैंने आपको करवाया है। कल का वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में आपका अध्याय नंबर 1 ही बचा था, संगठन। संगठन वाला अध्याय आपका बचा था, जो कि मैं अभी इसी वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। जिन जिन विद्यार्थियों ने इस पूरी प्रश्न बैंक को अच्छे से कंप्लीट किया है, उनका नंबर कटने की कोई भी संभावना नहीं है। पूरे में से पूरे नंबर लेकर वो आएंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं अब करवा देता हूँ आपको संगठन से संबंधित, क्योंकि यहाँ से 18 नंबर का आपका आ रहा है। प्रबंध के विस्तार का तात्पर्य है, तो ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, एक उच्च अधिकारी के अंतर्गत कार्य करने वाले अधीनस्थों की गणना। दूसरा, निम्नलिखित में से किस संगठन का निर्माण स्वतः होता है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अनौपचारिक होता है। अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, दैनिक कार्य में, सामान्य कार्य में, सरल कार्य में। तो इसमें आंसर आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा, द ऑप्शन आप सही लगाएंगे। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन व्यावसायिक विशिष्टीकरण को प्रेरित करता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा कार्यात्मक संगठन। कार्यात्मक संगठन आपका इसमें आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रश्न क्रमांक आप 5वां देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन प्रक्रिया का प्रथम चरण है? प्रथम चरण बताना है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा उद्देश्यों का क्या करना, निर्धारण करना। उसके बाद में खाली स्थान देखेंगे। यहाँ पर विकेंद्रीकरण का ही एक विकसित रूप है, तो अधिकार अंतरण, इस खाली स्थान में लिखेंगे आप अधिकार अंतरण। अधिकार अंतरण आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। विभागीकरण प्रक्रिया का एक सोपान है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संगठन प्रक्रिया का, संगठन प्रक्रिया का। दूसरे खाली स्थान का आंसर आपका। तीसरा खाली स्थान, संगठन में अधिकार एवं कर्तव्य की स्पष्ट व्याख्या की जाती है, तो किस में की जाती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संगठन संरचना में, संगठन संरचना, संगठन संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थों को सीमित रूप में अधिकारों का हस्तांतरण कहलाता है, तो यहाँ पर आपका अधिकार एवं उत्तरदायित्व, इसमें क्या लिखेंगे आप? अधिकार एवं उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व आपका इसमें उत्तर हो जाएगा। विकेंद्रीकरण सदैव से संतुलित होना चाहिए, तो केंद्रीकरण से, केंद्रीकरण से संतुलित होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर आप जोड़ी मिलाएंगे, दोनों जोड़ी आपको सही मिलाना है। जोड़ी में क्या होता है, एक जोड़ी गलत होने पर दूसरी अपने आप क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। औपचारिक संगठन को आप मिलाएंगे, वो मिला लेंगे आप औपचारिक संगठन, इसको आप मिलाएंगे निश्चित। अनौपचारिक संगठन,
तो इसको आप मिलाएंगे परिवर्तनशील। कार्यात्मक संरचना, इसको मिलाएंगे आप कार्यात्मक संरचना को मिला लेंगे कार्य विशिष्टीकरण। उसके बाद में विभागीय संरचना, तो विभागीय संरचना को मिलाएंगे उत्पाद विशिष्टीकरण। और ऊपर से नीचे की ओर प्रवाह, तो इसको आप मिलाएंगे उत्तरदायित्व। और नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह अधिकार। उसके बाद में अगली जोड़ी आपकी रहेगी अंतिम परिणाम का उत्तर देने की योग्यता। तो ये कैसी होती है, इसमें आप मिलाएंगे अपना अंतिम परिणाम का उत्तर देने की योग्यता, तो इसे हम कहते हैं जवाबदेही। निर्णय केवल उच्च स्तर पर, तो ये होता है विकेंद्रीकरण। सभी स्तरों पर निर्णय, तो इसको मिला लेंगे आप, इसको हटाओ, ये हो जाएगा आपका केंद्रीकरण और ये हो जाएगा आपका विकेंद्रीकरण। और सौपनिक क्रम निर्माण, तो इसको आप मिलाओगे विघटनकारी ताकत। अपवाह है तो संप्रेषण की स्पष्टता। उसके बाद में सत्य सत्य देख लीजिए। सत्य सत्य में आप देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक आपका पहला है, जिसमें कह रहा है कि संगठन एक प्रक्रिया है। संगठन एक प्रक्रिया है, तो ये बात सत्य है। संगठन भ्रष्टाचार को जन्म देता है, तो ये बात तो असत्य है। विकेंद्रीकरण एक प्रक्रिया नहीं है, तो इसमें भी आपका आंसर क्या होगा, असत्य होगा। विभागीय संगठन से उच्च योग्यता के स्टाफ से उच्च की आवश्यकता में वृद्धि होती है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य है। संगठन की स्थापना निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा होती है, तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। और अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों के लिए अनिवार्य होता है, तो ये भी बात सत्य हो जाएगी। उसके बाद में एक शब्द उत्तर यहाँ पर देना है। निर्णय लेने की शक्ति को क्या कहते हैं, यह बताना है कि निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसे क्या कहा जाता है। तो निर्णय लेने की जो शक्ति होती है उसे अधिकार कहते हैं। अधीनस्थ को कार्य सौंपने को क्या कहा जाता है, बाह्यार्पण। क्या कहा जाता है, बाह्यार्पण। संगठन प्रक्रिया में कितने कदम सम्मिलित हैं, तो इसमें 4 कदम क्या है, सम्मिलित है। ऐसी संस्था जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है उसे कौन सा संगठन अपनाना चाहिए, अधिकार और उत्तरदायित्व के निर्धारण के बाद। अधिकार और उत्तरदायित्व के निर्धारण के बाद। एक संगठन में कर्तव्यों का निर्धारण किसके बाद किया जाता है, ऐसी संस्था जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है उस कौन सा संगठन अपनाना चाहिए। इसका आंसर जो लगाएंगे आप वो लगाएंगे विभागीय संगठन। विभागीय संगठन इसका आंसर होगा। और एक संगठन में कर्तव्यों का निर्धारण किसके बाद किया जाता है, तो यहाँ पर अधिकार और उत्तरदायित्व के निर्धारण के बाद। इसमें आएगा आंसर अधिकार और उत्तरदायित्व। अधिकार और उत्तरदायित्व के निर्धारण के बाद। संगठन प्रक्रिया का परिणाम क्या होता है, तो संगठन प्रक्रिया का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, तो संगठन संरचना। किस संगठन में गतिविधि का कोई पैटर्न नहीं होता, तो अनौपचारिक आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा अनौपचारिक इसमें उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर से आपके 2 नंबर के ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इनको लगा लीजिए जल्दी से। ये 3 नंबर के आ रहे हैं, इनमें से आएगा। कुछ और आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना कर लीजिए बस। उसके बाद में आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। वीडियो अगर आपको लगता है कि आपके लिए वास्तव में मददगार है तो इस
क्लास को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और आप चाहते हैं किसी प्रकार आपकी एग्ज़ाम संबंधित अपडेट आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे की बटन को ऑल पर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।